गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का 6th क्लास का सरकार क्या है भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हम वीडियो में हमने पढ़ा था कि सरकार होती क्या है, सरकार काम क्या करती है और सरकार कितने स्तर की होती है। सरकार का हमने 3 स्तर बताया था। सरकार की परिभाषा ये दी थी कि उन गिने चुने व्यक्तियों का समूह जो अपने देश के लिए निश्चित काल के लिए निश्चित प्रति द्वारा शासन करता है और आपके निर्णय लेता है, सरकार कहलाता है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हुए सरकार के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा लोगों को लगे किसी कानून का ढंग से पालन नहीं होने पर सरकार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म या किसी जाति के कारण नौकरी में नहीं लिया जाता है तो वह न्यायालय जा सकता है या दावा कर सकता है कि कानून के आदेश का पालन नहीं हुआ। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की सरकार क्या ज़रूरत है। कहने का ये मतलब होता है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसका अगर कोई ढंग से पालन नहीं करता है तो सरकार किसी के विरुद्ध भी कदम उठा सकती है। अगर किसी को लगे कि उसके साथ जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या किसी अन्य आर्थिक सामाजिक कारण के आधार पर उसको नौकरी में नहीं लिया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति कानून के द्वारा न्याय पाने का हकदार होता है, वह न्यायालय जा सकता है। सरकार के प्रकार सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, इस प्रश्न पर उत्तर पर हम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी देश में सरकार कैसी है। कहने का अर्थ है कि सरकार का स्तर किस प्रकार का होता है या सरकार किस प्रकार की होती है। ठीक है, सरकार के प्रकार। ठीक है, सरकार 2 प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक और एक राजतंत्र। लोकतंत्र में लोगों ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। मतलब लोकतंत्र में लोग ही अपनी सरकार को चुनते हैं। लोग चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं, वो अपनी पसंद का नेता को वोट देते हैं और चुन लेते हैं। एक बार चुन लेने के बाद वो देश के अंदर एक निश्चित समय के लिए सरकार का गठन करते हैं और सरकार को अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरीके की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है या ताकत होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह अपनी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते कि वह निर्णय की सफाई नहीं देनी पड़ती। कहने का मतलब होता है कि लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो उसकी जो शक्ति होती है वो लोगों के पास होती है। लोग ही अपने सरकार का चुनाव करते हैं। वो चुनाव वोट के आधार पर करते हैं, वोट देते हैं और अपनी पसंद का नेता चुन लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र की जो सरकार होती है, जो सरकार बनती है, वो अपने निर्णय और जो कार्य करती है उसके बारे में लोगों को सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है या देनी पड़ती है। दूसरी तरफ जो सरकार होती है वो राजतंत्रीय होती है जिसमें केवल राजा या रानी के शासन होता है। इसमें राजा का अपना एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह उनसे सलाह लेता है। इस सरकार के पास लोगों को इनके राजा रानी का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है और ना ही लोगों को इस निर्णयों के बारे में जानकारी देने की होती है। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए इस देश ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में कई और भी देश है जहाँ पर लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं या लोकतंत्र सरकार है। लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो लोग अपने नेता चुनते हैं और लोगों पर शासन होता है। लोकतंत्र में जो विचार है लोगों को नियम बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। मतलब जो लोग चुनते हैं वो उनके द्वारा शासन करते हैं। लोग आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं देते बल्कि चुनाव के द्वारा अपने नेता को चुन लेते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती अपने आप को जब तक सभी को वोट देने का, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। जो मुख्य तौर पर राजनीति में भाग लेते थे या अमीर लोग होते थे वो लेते थे। लेकिन गरीब लोगों और औरतों को अधिकार चुनाव में भाग लेने की
ज़रूरत नहीं होती थी या उनके बराबर नहीं समझा जाता था। जो पढ़े लिखे थे वो वोट दे सकते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी वोट दे सकते। इसका मतलब यही था कि जो वोट देने का जो हक था वो केवल ऊंचे पढ़े लिखे लोग या अमीर जो लोग होते हैं उनको था, उनके अलावा किसी को वोट नहीं लेते थे। यही गिने चुने लोग जो अब एक देश की सरकार को चलाते थे। भारत में जो आज़ादी से पहले जो लोग वोट देने का अधिकार था वो बहुत कम था, इसलिए आज़ादी के बाद जनता ने इकट्ठे होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत अनेक नेता लोगों ने भी इस व्यवहार का जो अन्यायपूर्ण था इसका विरोध किया था। 1931 की एक पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि मैं ऐसा कैसे सहन कर सकता हूं कि जिसके पास संपत्ति है केवल वही इस देश का वोट दे सकता है, वही अपने सरकार का निर्माण कर सकता है, या बिना शिक्षा पर वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर काम करता है ईमानदारी से वह वोट देने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसने क्या गुनाह किया, क्या वह गरीब है इसके कारण उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों ये था सरकार क्या है लेसन। इस लेसन में हमने पढ़ा कि सरकार होती क्या है, सरकार का स्तर कितने प्रकार का होता है, सरकार कितने प्रकार की होती है, आरंभ में किन लोगों को वोट देने का अधिकार था या किसको नहीं था, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ा और हमने राजतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ा। तो आगे इस वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसके माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।